राधे राधे। काफ़ी दिनों से बड़ी कहानी नहीं आ रही है। मैं कुछ दिनों से अजीब सी कहानी लेकर आने के चक्कर में था। आज की जो कहानी है वो कहानी आपको डरा देगी। अगर हमें थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो हम कुछ भी कर देते हैं, और उसी से संबंधित ये कहानी है। एक लड़का होता है मोहित, जो कि दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करता है। वहाँ पर ऐसा था कि जितना तुम काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और अब आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कितनी भीड़ भाड़ है। तो वहाँ पर जो उसका टाइम था 7 बजे का, वो निकल चुका था मोहित का, और वो 9 बजे अपने ऑफिस से फ्री हुआ था। 10:30 बज गए थे उसको बाहर निकलते निकलते। काफ़ी ज़्यादा काम भी होता है बाद में, तो 10:30 बज गए। अब वो मेट्रो स्टेशन की तरफ जाता है, आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए। पर जब वो वहाँ रास्ते में था तो उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। कैसे? ऐसा लग रहा था कि जैसे जो दिल्ली है उसकी भीड़ भाड़ वाली जगह सारी शांत पड़ चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है, और एक अजीब सा डर उसके मन में सताया जा रहा था। पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट नो। पर जब भी वो आगे बढ़ता तो उसको ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है, पर उसको पीछे मुड़ने पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जब वो मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि मेट्रो आ चुकी थी। वो बैठा उसके अंदर, और जब वो अंदर बैठा तो उसने पीछे बाहर का माहौल देखा था, तो वहाँ पर भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी। मेट्रो स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर एक चीज़ थी जो कि एक लाइट थी, वो टिमटिमा रही थी, और बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह खामोश थी। कैसे हो सकता है? अब जब वो मेट्रो के अंदर बैठा तो मेट्रो के अंदर अजीब बात यह थी कि उसके अंदर सिर्फ 3 आदमी थे। मोहित, एक बुजुर्ग आदमी जिसने धोती पहन रखी थी, और एक लाल साड़ी में महिला जिसने बालों से अपना फेस ढक रखा था। उसके बाद क्या होता है, जो ट्रेन थी वो चलती है। चलने के बाद वो उस लाल महिला की तरफ देखता है अजीब तरीके से। मोहित वो सोचता है कि यार ये मेरे को बार बार क्यों घूर रही है, क्योंकि वो जो लाल साड़ी वाली महिला थी वो इसको बार बार घूर रही थी। उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था बालों की वजह से, उसने ढक रखा था। वो चुपचाप बैठ जाता। वो बुजुर्ग आदमी उठकर मोहित के पास आता है और वो कहता है, बेटा तुम अगले स्टेशन पर उतर जाना, और फिर पीछे मुड़कर बिल्कुल भी मत देखना, और चुपचाप सीधे चले जाना। मोहित ने कहा, ऐसा क्यों? पर वो जो बुजुर्ग आदमी था उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। बैठे रहे। अगला स्टेशन आता है। अगला स्टेशन जैसे ही आता है वो लाल साड़ी वाली महिला उठकर दरवाजे के पास चली जाती है। मोहित ने बोर्ड को देखने की कोशिश की कि कौन सा स्टेशन आया है, पर वहाँ पर बोर्ड टूटा हुआ था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लाल साड़ी वाली महिला जैसे दरवाजे पर गई, उसने मोहित की तरफ देखा और एक अजीब सी स्माइल करी। उसकी स्माइल इतनी डरावनी कि किसी का भी खून जम सकता है, और उसके बाल अब साइड हट चुके थे। उसने देखा कि फेस पर उसके गड्ढों के निशान हैं, और आंखें, एक आंख बिल्कुल काली और एक तो है ही नहीं। अब वो ऐसा लग रहा है कि वो ज़मीन पर उसके पैर नहीं, हवा के अंदर उड़ रही हो। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा भाग जा यहाँ से और पीछे मत देखना। वहाँ से मोहित दबे पाँव भागता है, और जैसे वो बाहर निकलता है उस ट्रेन से, वो देखता है कि यहाँ की दीवारों पर एक ही चीज़ लिखी हुई है, खून से, तू भी हमारा हिस्सा बनेगा, तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। वो इन चीज़ों को देखकर डगमगा जाता है, और इतना बुरी तरीके से डगमगाता है जिसकी कोई हद नहीं थी। जैसे वो बाहर भागा तो उसको पीछे से एक आवाज़ आती है चीख की, और वो वही चीख थी उस लाल साड़ी वाली महिला की जो उसके पीछे भाग रही थी। मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पीछे भाग रही थी, और अब वो बहुत बुरी हालत में फंस चुका था। वो बुजुर्ग आदमी एकदम से उसके पास आता है और कहता है कि बेटा 20 साल पहले यहाँ पर एक लड़की की लाश मिली थी इस स्टेशन पर, और ये एक भटकती आत्मा है जो कि इस मेट्रो के अंदर भटक रही है। इस लड़की को बेरहमी से मारा गया था। अब वो उन सबको गुनाह की सज़ा देती है जो यहाँ पर लालच और फिर पापी आदमी आते हैं, उनको ये मारती है। ये कहते ही
वो दादाजी या वो बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे हवा के अंदर गायब होने लगता है। फिर मोहित को पता लगता है कि ये दोनों आत्माएं थे, पर ये जो बुजुर्ग आदमी की आत्मा थी ये काफ़ी ज़्यादा अलग थी। कैसे? ये निर्दोष आदमी को बचाती है, वो गायब हो जाती है। बुजुर्ग आदमी की आत्मा गायब हो जाती है और गायब होने के बाद क्या होता है, वो जो लाल साड़ी वाली महिला थी वो एकदम से उसके सामने आ जाती है। सामने आने के बाद वो कहती है, अब तू यहीं पर रहेगा। और फिर थोड़ा मोहित ने धैर्य से काम लिया। उसने अपनी जेब के अंदर से माँ दुर्गा का लॉकेट निकाला और मंत्र जैसे ही पढ़ा, जैसे ही मंत्र की आवाज़ उस लाल साड़ी वाली महिला के कानों में गई, वो चीखती हुई हवा के अंदर गायब हो गई और उसकी चीखें उसी स्टेशन के आसपास दफन हो गई। उसके बाद सुबह होते ही जैसे तैसे करके मोहित बाहर निकलता है वहाँ से, स्टेशन से। बेहोश भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। और जब लोगों को पता लगा तो लोगों ने कहा कि ये स्टेशन तो पिछले 20 साल से बंद है, यहाँ पर तो कोई ट्रेन रुकती ही नहीं है। और ज़्यादा डर, बताओ, दिल्ली इतनी भयानक जगह, वहाँ पर भी ऐसी घटना हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। काफ़ी दिन हो गए ना कहानी को लाइव है। कैसी लगी? अच्छी लगी? कमेंट करके जाना। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। ओके, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।